मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक। अमीर्स ऑफ सिंध आपको 650 से 700 साल पुरानी मिलेगी। अकबर बादशाह का सिक्का है, 22 ग्राम का सिक्का है ये। 1 पैसे से लेके 550 रुपए तक का सिक्का है मेरे पास। 2019 में आता, लोगों को पता ही नहीं 550 रुपए का सिक्का। ये टोकन है, ये हबीब बैंक का है। ये कोई लोग थे अगर दरबार में जाते, राम दरबार का टोकन है ये। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को, द दिल्ली रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर्स 1948 का मेरे पास सिक्का है, 1 पैसे का सिक्का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मेहरुनिसा। तो जी नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद है जिनके पास सिक्कों की भरमार, करेंसी की भरमार है। तो उनसे जानते हैं उनको ये शौक कहाँ से पड़ा, क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ का मतलब क्या है? फ़र्क, दूसरों के साथ फ़र्क। अच्छा, मुझे लगा सिक्के इकट्ठे करने वाला है ना। इतने सिक्के हैं, इस लोगों ने समझना है कि इम्तियाज़ का नाम है क्या, सिक्के इकट्ठे करने वाला। जी बिल्कुल ऐसे है। अक्सर लोग मुझे, इस इलाके में आप आए हैं ना, तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते। कहीं भी गया हूँ तो लोग मुझे कहते हैं करेंसी वाला, सिक्कों वाला या नोटों वाला। हाँ, घर कोई मेहमान आ गया, उन्हें कहना इम्तियाज़ का घर नहीं, सिक्कियां वाले का घर किथे। जी बिल्कुल। लोग अक्सर, वो कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले कहते हैं म्यूजियम में जाना है, तो सबसे पहले वो मेरे कमरे में ही आते हैं। अच्छा, तो ये शो कहाँ से पड़ा आपको? ये मैं एक स्कूल में जब स्कूल में था तो मेरे एक दोस्त हैं, वो कोई सिक्के लेकर आए, तो मैंने उनका मुझे दिखा दो, उसने नहीं दिखाए। तो फिर मैंने कहा मैं तुम्हें जमा करके दिखाऊंगा। शुरू में तो मैंने पाकिस्तान के सिक्के जमा किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ ऐसा लगाव हुआ कि मैं फिर पूरी दुनिया के सिक्के जमा करने शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता नोटों की तरफ आ गया, नोट जमा शुरू कर दिए। तो अब माशाल्लाह आपके सामने मेरी कलेक्शन है। तुसी क्या ना, तू मेरे एक नहीं बहाया तो मैंने 100 बहाते। जी बिल्कुल, वो अभी भी आते हैं मेरे पास, तो उनका नाम नहीं मैं लेता, उन्होंने मना किया हुआ है। तो सिक्के ले भी जाते हैं मेरे से, नोट भी ले जाते हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी के वापस भी कर जाते हैं। अब कैसा रिएक्शन होता है उसको इतनी, मतलब आपकी कलेक्शन देख? मैं कहा इसने मुझे, वो तो बड़ा हैरान परेशान होता है कि यार मैंने इसको एक सिक्का नहीं दिया, इसके पास तो लाखों हैं। तो मैं उसको दे देता हूँ सिक्के कि मैं, तूने जो मेरे साथ किया मैं तेरे साथ नहीं करूँगा। कब से ये कलेक्शन इकट्ठी कर रहे हैं आप? ये मुझे सारा 18 से 20 साल लगे हैं इतना कलेक्शन करने में। ये सारी। सबसे पुराना सिक्का आपके पास कौन सा है? ये 2 सिक्के हैं जी, आप इनकी हिस्ट्री निकालें गूगल पे। अमीर्स ऑफ सिंध आपको 650 से 700 साल पुरानी मिलेगी। ये बिल्कुल छोटे छोटे सिक्के हैं 2। उसके बाद मेरे पास सिकंदर शाह के सिक्के हैं, दिल्ली सुल्तान के। ये वो सिक्का है जी, इसकी भी आप इंशाल्लाह मैं बात वो करूँगा जो हिस्ट्री मौजूद है जिसकी। इसके बाद मेरे पास अकबर बादशाह का सिक्का है, ये वो सिक्का है जी। और ये इसका वेट जो है मैंने किया था 22 ग्राम का सिक्का है ये। आपके पास आया कहाँ से? ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने देखा मेरी कलेक्शन आके, तो उनको बड़ी पसंद आई जैसे मैंने तरतीब से रखे हुए सिक्के या नोट। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार मेरे पास भी कोई सिक्के पड़े हैं, लेकिन मैं बंदा ढूंढ रहा था जो इनको संभाले, लेकिन आप वो बंदे जो संभालेगा इंशाल्लाह। तो मैंने उनको संभाल के दिखाए हैं। कुछ सिक्के चलते भी हैं, सारे खोटे ही हैं? नहीं जी, बिल्कुल चलते हैं। अभी इसमें पाकिस्तान के ऐसे ऐसे सिक्के हैं, 1 पैसे से लेके 550 रुपये तक का सिक्का है मेरे पास। 2019 में आता, लोगों को पता ही नहीं 550 रुपये का सिक्का। 2023 में 50 वाले सिक्के हैं, 2 आए हैं, और लोगों को उसका भी नहीं पता होगा, और माशाल्लाह मेरी कलेक्शन में मौजूद है। रात में नींदर आई है इतना सारा पैसा रख के? जी मैं बिल्कुल इसे संभाल के सोता हूँ बिल्कुल। अभी तो मैं इसको सारा उठा दूँ। बैंक बुंक चढ़वाओ ना? नहीं, बैंक वाले फिर नहीं देंगे वापस। तो मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ इसको। टाकी शाकी मार दो या बस एंजी पे रहता है? नहीं जी, बिल्कुल इनकी सफाई करना तो लाजिम है। ये एक चीज़ आपको नज़र आ रही, कैसे एक एक सिक्का आपको नज़र आ रहा है, तो इनकी सफाई ना करें, इन पर डस्ट पड़ जाएगी, ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरी कलेक्शन की कोई चीज़ ख़राब हो। तो अभी मेरे पास एक टोकन है। अभी अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, आपको एक रसीद देते हैं, वो वेट करें, आपकी बारी का नंबर ये है। मेरे पास ये टोकन है, ये हबीब बैंक का है। तो पहले ये टोकन मिलते होते थे। फिर मेरे पास ऐसे टोकन है जो कि अभी किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो हमें विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो पहले अगर हमने किसी दरबार में जाना होता था ना, हमें टोकन मिलता था। ये कोई लोग थे अगर दरबार में जाते, राम दरबार का टोकन है ये राम दरबार का टोकन है। इसके अलावा मेरे पास अकबर बादशाह के दरबार में जाने का टोकन भी पड़ा हुआ है। कोई एंटीक चीज़ जो आपके पास हो और आपको लगता है कि हमें ऑडियंस को दिखानी चाहिए, वो क्या चीज़ है? मेरे पास तो सब एंटीक चीज़ें हैं। एक मैं आपको कोई एक आदि बड़ी मज़े की जो, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को 7,800 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है द दिल्ली रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर्स एसोसिएशन
तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्टैंप भी लगी हुई है और स्टैंप एक आने की लगी हुई है। अच्छा, आपके पास कोई सिक्का है जो 19 पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद का हो? जी बिल्कुल, 1948 का मेरे पास सिक्का है। कहाँ है ज़रा? ये वो सिक्का है जी, 1 पैसे का सिक्का है। आप हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन जिस बुज़ुर्ग की एज हो ना 80 से 90 साल, उन्हें पूछिएगा सुराख वाला पैसा या मोरी वाला पैसा आपके दौर में उसकी क्या वैल्यू थी, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद मेरे पास 1948 सुराख वाला इसको कहा तो है, ये 1948 का है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये पाकिस्तान है बरस की निकल गया है ना? जी बिल्कुल, ऐसा भी था। अच्छा, और क्या बता रहे थे आप? इसके अलावा मेरे पास आना पड़ा हुआ है 1948 का, फिर आधा आना, फिर 2 आने, फिर इस तरह करके जो पहला सेट आया था मेरे पास वो भी मौजूद है। उसके बाद मेरे पास एक ये सनद है मैट्रिक की, अजीज़ुर रहमान ख़ान। और इनके लिए मैं एक ऐलान करता हूँ कि अगर आपका चैनल ये देख रहे हैं, आपके ज़रिए मेरे से रब्ता करें तो मैं इंशाल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ। 1935 की है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैट्रिक किया था 19 साल और 9 माह की उम्र में। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है जी, आप इसको जैसे मर्ज़ी चेक करें, ओरिजिनल है ये। तो आपके पास ये कहाँ से आई? ये मैंने ख़रीदी थी, एक दोस्त था वो फेसबुक पे सेल कर रहा था, तो मुझे पता चला तो मैंने उसे ख़रीद ली। अगर कोई कहे ये सारी करेंसी मुझे दे दो, कितने में देंगे उसको? मैं ये बड़ी मुश्किल से जमा किया है, मैं इसे बेचूंगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, अगर शौक़ है मेरे से कुछ सिक्के ले जाएं, मुझे कुछ दे जाएं, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेचने वाली तरफ नहीं आऊँगा। बड़े बड़े हालात देखे हैं मैंने ये कलेक्शन में, लेकिन मैंने इनको छेड़ा तक नहीं, इनको मैंने सेल करने का कभी सोचा भी नहीं है। इस सिक्के के बारे में बताइएगा कि मुझे बड़ा यूनिक सा लग रहा है, क्या है ये जी? लोगों ने तो, कई लोग हैं कि इस पे कलमा शरीफ भी लिखा है, चारों खलीफा के नाम लिखे हुए हैं, बैक साइड पे मदीना शरीफ बना हुआ है। कई लोग कहते हैं जी हज़रत उमर के दौर का सिक्का है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है इंशाल्लाह मैं बात वो करूँगा जो प्रूफ के साथ होगी। तो ये वो ये अपना 60, 70 या 80 साल पुराना होगा, ये बड़ी छलांग मार लें, 100 साल कह लें, लेकिन लोग कहते हैं 1300 साल पुराना, 1400 साल पुराना। ये वो चीज़ नहीं है। अक्सर लोगों ने इसकी कीमतें भी बड़ी लगाई हैं। OLX पे देखें आप तो आपको लाखों में मिलेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये आपको ईजीली 450 से 500 में मिल जाता है। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा है कैसा नौजवान जिसने घर में ही करेंसी वगैरह सिर्फ किस लिए इकट्ठी की, एक दोस्त के चिराने पे कि उसके पास सिक्का और इनके पास नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारी करेंसी और पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान मेहरुनिसा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।